हेलो स्टूडेंट, जय हिंद जय भारत। मैं सुनील कुमार होटला एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका आपके अपने यूट्यूब के ई प्लेटफॉर्म पे। तो स्टूडेंट देखिए, आज का थंबनेल आपने देख ही लिया होगा कि आज का जो अपना लेक्चर रहने वाला है वो है पशुओं की आयु ज्ञात करना। हाँ जी, क्या है अपना पशुओं की आयु ज्ञात करना। क्या सर पशुओं की भी आयु ज्ञात करनी पड़ती है? बिल्कुल जी, पशुओं की भी अपनी आयु ज्ञात करते हैं। और ये किस पर्पज से करते हैं, इस वीडियो में आपको पूरी जानकारी मिलेगी कि पशुओं की जो आयु है वो अपने किस पर्पज से करते हैं और कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात की जाती है। देखो भी स्टूडेंट, एग्रीकल्चर सेक्टर के जितने भी एग्जाम होते हैं उनमें ये चैप्टर अच्छे से आपके सिलेबस में मेंशन किया होता है कि आपको पशुओं की उम्र ज्ञात करना आना चाहिए, या ऐसे कौन कौन से फैक्टर हैं, कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा आप पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हो। और अभी आपके सामने एक लेटेस्ट वैकेंसी भी है पशु परिचर, उसमें भी आपके सिलेबस में मेंशन है कि पशुओं की आयु किन किन तरीकों से ज्ञात की जाती है, या आपको उनका जो नॉलेज है वो होना चाहिए। तो देखो भी, पशुओं की आयु ज्ञात करना क्यों जरूरी है, ये भी मुद्दा आता है। देखो, अपने बहुत सारे पशुओं के ऊपर रिसर्च करते हैं, अनुसंधान करते हैं, या जो पशुपालक है पशुओं को पालते हैं या उनको विक्रेताओं से खरीदते हैं, तो उनसे अच्छे उत्पादन की एक उम्मीद करते हैं। तो उस समय अपने को क्या है कि पशुओं की उम्र का आइडिया होना चाहिए कि पशु की उम्र कितनी है, या अगला बंदा अपने को बता रहा है कि इसकी उम्र 2 साल है, 3 साल है, अभी ये 2 बार ब्याई है, तो अपने कैसे प्रूफ करें कि वो आदमी सही बोल रहा है। भी अगले तो बोल दिया कि अभी तो 3 साल उम्र है या 5 साल उम्र है, अपने कैसे विश्वास कर लें? वो तो विक्रेता है, उसका बिजनेस है, वो आपको झूठ भी बोल सकता है कि पशु की आयु बहुत कम है, हो सके वो ज़्यादा निकले उसकी एज। तो ऐसे कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा जो पशुपालक है वो आयु का आइडिया लगा सकता है? ये पशुपालक ही नहीं, जो अनुसंधान करने वाले जो सेंटर हैं उनको भी इस चीज़ की नॉलेज होनी चाहिए। पशु चिकित्सक के हैं उनको भी इन चीज़ों की जनरल नॉलेज होनी चाहिए। और आपका एक जो फार्मर है, फार्मर भी कृषि के साथ साथ आपका पशुपालन भी करता है, तो पशुओं को बेचता रहता है, खरीदता रहता है, तो पशुओं की आयु ज्ञात करने का तरीका आपको पता होना चाहिए। और पशु परिचर में आपके है ये सिलेबस में मेंशन कर ही रखा है भी आपका काम क्या रहेगा, पशुओं से रिलेटेड रहेगा। तो पशुओं की आयु का आपको आइडिया होना चाहिए कि आप कैसे कैसे डिटर्मिनेट उनको कर सकते हो। देखो भी, पशुओं की आयु क्यों ज्ञात करते हैं, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए पशुओं की आयु क्यों ज्ञात करते हैं कि पशु एक एज तक, एक उम्र तक अच्छा उत्पादन करते हैं, बाद में उनकी उम्र के हिसाब से उत्पादन में, या जो भी उनसे अपने उत्पादन ले रहे हैं, मांस उत्पादन ले रहे हैं, चाहे अपने अंडा उत्पादन ले रहे हैं, चाहे अपने दूध उत्पादन ले रहे हैं, या अन्य कोई उत्पाद जो भी उत्पादन ले रहे हैं, वो एक उम्र तक ही बढ़ता है। जैसे मांस ही है, तो कम उम्र का जो पशु होता है उसका मांस सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। साल का हो गया आपका, जो मुर्गी है तो आपकी मान लीजिए 2 महीने की मुर्गी, उसका मांस सर्वश्रेष्ठ माना जाएगा। वैसे ही जो उत्पादन देने वाले पशु हैं, जैसे दूध उत्पादन जिनसे अपने लेते हैं, तो उनका भी एक एज के दौरान दूध उत्पादन बढ़ता है फिर घटता जाता है। तो एज का अपने को पता होना चाहिए। देखो भी, जितने भी अपने पशु देखते हैं उनकी एक एवरेज औसत आयु होती है। तो सबसे पहले अपने बात करेंगे गाय भैंस की औसत आयु कितनी होती है। जैसे मैं बात करूं गाय और भैंस की, गाय और भैंस की जो औसत एवरेज होती है वो होती है 20 से 23 वर्ष। कितने वर्ष? 20 से 23 वर्ष। अगर मैं बात करूं भेड़ की, भेड़ की औसत उम्र होती है आपकी 10 से 13 वर्ष। मैं बात करूं बकरी की, तो बकरी की यानी कि गोट की जो एज होती है वो होती है आपकी 8 से 10 वर्ष। अगर मैं बात करूं मुर्गी की, तो मुर्गी की आपकी एज होती है 4 वर्ष। कितने वर्ष? 4 वर्ष, 4 ईयर होती है। अगर अपने बात करें डॉग की, डॉग की एज होती है 10 से 15 वर्ष तक, 10 से 15 वर्ष तक। अगर मैं बात करूं घोड़ा की, घोड़ा की एज होती है जी 25 से 30 वर्ष तक, 25 से 30 वर्ष तक। औसत आयु है, ये एवरेज है, कहने का मतलब फिक्स नहीं है कि इतने साल ही वो जिंदा रहेगा, एवरेज है। जैसे अपनी एवरेज 100 साल मानी जाती है एज, कोई जरूरी थोड़ी है पहले कोई दुर्घटना होगी, पहले पटाखा बोल जाए तो ये कोई बीमारी आ गई, पहले पशु खत्म हो गया, तो वो कोई फिक्स तो है नहीं, एवरेज है एक। अगर आपने एक और बात करें पशु की, एनिमल की, ऊंट की, ऊंट की जो एवरेज एज होती है वो होती है 30 वर्ष।
देखो ये पशुओं की औसत आयु है, इतने साल तक पशु है वो जिंदा रहते हैं। तो अरे आयु से सर क्या मतलब है? देखो आयु से सीधा सीधा मतलब ये है कि कोई भी पशु है उसका जो उत्पादन है वो कैसे कैसे बढ़ेगा। सबसे पहले बात अपने करेंगे गाय भैंस की। गाय भैंस में जब अपने उत्पादन देखते हैं तो मान लीजिए गाय भैंस आपकी ब्याह गई, गाय भैंस में देखा जाता है कि एक से तीसरी ब्यात तक जो उत्पादन है वो बढ़ेगा। ध्यान रखना, एक से तीसरी ब्यात तक, और तीसरी से पांचवी ब्यात तक इनमें रहेगा स्थिर, यानी कि बराबर रहेगा। जितना बढ़ना है बढ़ गया, जितना बढ़ना है बढ़ गया, अब वो बराबर रहेगा। और अगर पशु पांचवी बार ब्याह रहा है, पांचवी ब्यात के बाद उनके उत्पादन में कटौती आती है ना। इसी वजह से अपने को पशुओं की आयु का पता होना चाहिए कि पशु किस एज का है। आप पशु खरीदने गए, अगले पशुपालक ने या विक्रेता ने आपको ऐसा बोला कि जी हमारे पास 3 बार ब्याह गई। अब आपको इस चीज की नॉलेज है कि पहली से तीसरी ब्यात बढ़ गया, अब ये तीसरी बार ब्यागी तो 2 साल तक तो जितना इसका दूध है, मान लीजिए प्रेजेंट टाइम का उसका 10 लीटर दूध है, तो 2 साल तक अपने को अच्छा अपने इसका मैनेज करेंगे तो 10 लीटर दूध है वो इतना तो देगी, बाद में चाहे कम हो सकता है। ठीक है, तो इन चीजों से आपको आइडिया हो जाता है एक प्रकार का। इन्हीं वजह से, इन्हीं कुछ कारणों से पशु की उम्र का अपने को पता होना चाहिए। और आपको यहाँ ब्याह थोड़ी कराना है ना, जैसे अपने ह्यूमन में है कि आदमी की उम्र है 21 साल होनी चाहिए और लेडीज की उम्र है वो 18 साल होनी चाहिए, हालांकि इसमें संशोधन कर दिया, ऐसा इसमें नहीं है। अपने उत्पादन के पर्पज से पशुओं की एज का पता होना चाहिए। और काफी बार आपके एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, तो इसको अच्छे से मेंशन कर लेना कि पशुओं का जो उत्पादन है वो कितनी ब्यात तक बढ़ता है, कितनी ब्यात तक स्थिर रहता है और कितनी ब्यात के बाद घटेगा। तो मोटा मोटा आपको ये आइडिया हो गया। पशुओं की औसत आयु मैंने आपको यहाँ मेंशन कर दी, तो एक बार अच्छे से इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलो नेक्स्ट बात करते हैं कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा अपने पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं या डिटरमिनेट कर सकते हैं। देखो भी, पशुओं की आयु ज्ञात करने के मुख्यतः 5 तरीके हैं। वैसे तो ये 4 ही है, तो अपने देखते हैं कौन कौन से तरीके हैं। पहला तो है अभिलेखों द्वारा, यानी कि अपने पशुओं का रिकॉर्ड रख सकते हैं। क्या रख सकते हैं? रिकॉर्ड रख सकते हैं। पशु ब्याह गया, कब उसकी डेट ऑफ बर्थ है, आपकी डायरी में या आपके कैलेंडर में आपने मेंशन कर दिया कि इस दिन पशु ब्याह है। ठीक है, तो रिकॉर्ड रख सकते हो, ये सबसे अच्छा तरीका है। वैसे पशुओं की शारीरिक दशा देखकर भी, पशु की आपने बॉडी देखी, बॉडी को देखकर अपने आइडिया लगा सकते हैं कि पशु जवान है या ज्यादा उम्र का है। बाकी इनकी जो चर्चा है डिटेल आगे करेंगे। अपने खुरों के द्वारा भी अपने आइडिया लगा सकते हैं कि पशु की आयु कितनी है, और सींगों के द्वारा भी लगा सकते हैं कि पशु की आयु कितनी है। और एक है दांतों के द्वारा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये अपने डिटेल से देखेंगे कि दांतों के द्वारा सर कैसे कैसे अपनी आयु ज्ञात करते हैं। और यहीं से क्वेश्चन आएगा आपका। ये तो नॉर्मल चीजें हैं, आपको अच्छे से जो ज्ञात करनी है या जो वैज्ञानिक तरीका है, या सही एज ज्ञात करने का तरीका है उम्र पशु की, वो दांतों को देख कर ही है। तो इसको अच्छे से पढ़ेंगे। बाकी ये जो डिटेल है इनकी थोड़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। आपने देख लिए 5 प्रकार के हैं पशु की आयु ज्ञात करने के तरीके। अब एक रिकॉर्ड के द्वारा सीधी सी बात है, फिजिकल कंडीशन देख सकते हो, हुप यानी कि खुरों के द्वारा अपने उसकी एज डिटर्मिनेट कर सकते हैं, हॉर्न के द्वारा यानी कि सींगों के द्वारा कर सकते हैं, एक है दांत की विस्तृत चर्चा अपने देखेंगे, थोड़ी डिटेल ज्यादा है इसकी। ठीक है, चलो एक एक की चर्चा करते हैं अपने कि कौन कौन से ऐसे तरीके हैं जिनके द्वारा पशुओं की अपनी आयु ज्ञात कर सकते हैं। देखो भी स्टूडेंट, पहला तरीका आता है बाय रिकॉर्ड, यानी कि आप रिकॉर्ड रखिए पशु का। पशु कोई ब्याह गया, आपने उसकी डेट ऑफ बर्थ है वो मेंशन कर दी डायरी के अंदर, या आपके पास ऐसी कोई बुकलेट है उसमें आपने अच्छे से उसको मेंशन कर दिया, बही वगैरह कुछ भी आपने। ठीक है, तो ये क्या है कि नॉर्मल जो फार्मर है या पशुपालक है वो नहीं रखता है, या जो पशु विक्रेता उसके पास ऐसा कोई रिकॉर्ड नहीं होता कि वो गाय या भैंस की जो डेट है वो मेंशन कर दे कि इस दिन इसका जन्म हुआ है। तो ये कुछ लिमिट है। लिमिट कहाँ तक है? तो देखो, जितने भी अनुसंधान करने वाले संस्थान हैं, अनुसंधान संस्थान ही इसका रिकॉर्ड रखते हैं, क्योंकि उनको तो फिर रिकॉर्ड रखना होता है सारी चीज़ों का, कब पशु ब्याया है, एज कितनी होगी, कब इसको फीड देना है, प्रजनन कब करवाना है। तो ये जो रिसर्च करते हैं उनके लिए थोड़ा जरूरी है और वही रखते हैं इसका। या जो बड़े डेयरी उद्योग है, बड़े
डेयरी उद्योग वो ही इस रिकॉर्ड को रखते हैं। बाकी नॉर्मल जो पशुपालक है या जो पशु विक्रेता है वो इन चीज़ों को फॉलो नहीं करते हैं, फार्मर इन चीज़ों को फॉलो नहीं करता है। मैं तो सीधो सीधो ध्यान रखा है कि बीस दिन में आयो बहुत ज़्यादा या बारिश हुई, बीस दिन अपनी गाय भी आई या भैंस भी आई थी, है ना, उस दिन आंधी आई थी, यानी कह सकते हैं ना, तो ऐसे वो आइडिया रखते हैं। या बोलेंगे सावन के अंदर अपनी भैंस भी आई, ऐसे आइडिया रखते हैं पशुपालक। तो वैसे नहीं, ऐसे कोई रिकॉर्ड रख दिया उन्होंने, ठीक है। तो ये लिमिट है, ये अच्छा तरीका नहीं है। तो अब सर रिकॉर्ड तो रखते नहीं है पशुपालक या पशु जो विक्रेता है, तो कैसे अपने डिटर्मिनेट करें इनके अलावा कौन कौन से तरीके हैं जिनके द्वारा अपने पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं। तो और तरीके देखते हैं कि रिकॉर्ड के द्वारा, रिकॉर्ड के अलावा और कौन कौन से तरीके हैं। रिकॉर्ड के अलावा देखिए पहला तरीका आता है पशुओं की शारीरिक दशा देखकर, बिल्कुल, है ना, यानी कि आपने पशु की फिजिकल कंडीशन देखनी है। भाई पशु की बॉडी देखी थे बारू, अगर पशु की बॉडी में अच्छे से चमक है, लचीला है, चमकदार है, आंखों में एक चमक है, सीधी पीठ है, मजबूत गर्दन है, यानी कि उसकी जो चमड़ी है वो टाइट है, आयन सुविकसित तरीके से विकसित है, तो आप समझ जाओगे पशु है वो कम उम्र का है। अगर इसका उल्टा देखें, जो ज्यादा उम्र का पशु होगा उसकी चमड़ी ढीली ढाली होगी, पेट लटका हुआ होगा। अब पेट लटका हुआ जरूरी नहीं है कि ज्यादा उम्र का हो, ये उनकी नस्ल के अनुसार भी हो सकता है। जैसे आप एक साहिवाल नस्ल पढ़ते हो तो उसकी तो विशेषता ही है कि चमड़ी लटकी हुई होती है, तो उससे अपने डिटर्मिनेट नहीं कर सकते कि हाँ ये ज्यादा एज का, उसकी तो प्रकृति ऐसी वो है ना, उसकी बॉडी ऐसी है, बनावट ही ऐसी है कि लटकी हुई है चमड़ी, ठीक है। तो मोटा मोटा अपने आइडिया लगा सकते हैं कि कम उम्र का जो पशु है, फिजिकल कंडीशन देखिए अपने आइडिया लगा लेंगे हाँ इसकी ज़्यादा एज नहीं है, क्योंकि छोटे उम्र के पशु में चमक होती है, खुर चमकदार होती हैं, त्वचा लचीली होती है, ठीक है, ये सारी चीज़ अपने मेजर कर सकते हैं। और ज़्यादा उम्र का जो पशु होता है ये सारी जो विशेषताएं मैंने बताई है ये इसकी विपरीत मिलेगी आपको। क्लियर इतनी बात। तो पशु की शारीरिक दशा देखकर अपने थोड़ा बहुत आइडिया लगा सकते हैं। ये देखिए आपको गायें दिख रही होगी, नई गायें या जो जवान गायें हैं, इसकी विपरीत देखिए अगर बूढ़ी गायें हो तो उसकी जो इतनी आंखों में चमक नहीं दिखेगी आपको, ठीक है। ये एनिमल आप देख ही रहे हो, है ना, ये कम उम्र के एनिमल है, ठीक है। तो शारीरिक दशा देखकर, फिजिकल कंडीशन देखकर पशुओं की उम्र का अपने आइडिया लगा सकते हैं। बाकी इतना अच्छा तरीका नहीं है। कई बार क्या करते हैं कि आप भैंस खरीदने गए और भैंस वाले ने क्या किया कि उसको पता लग गया कि आज कोई मेरी भैंस खरीदने आने वाला है ना, तो उसने क्या किया, पहले भैंस को अच्छे से नहला दिया, बढ़िया डेंटिंग वेंटिंग करके भैंस ने बढ़िया सींगा पर तेल लगा के चौपड़ के बिन खड़ा दी। और अपन तो जानता है मैं चमकदार ही मिलेगी, चमकदार मिलेगी तो अपने सोच लेंगे हाँ यार देख माखी कौन बैठने लग रही इस भैंस पर, तो ये भैंस की उम्र ज़्यादा नहीं है। तो वहाँ अपने थोड़ा सा धोखा भी खा सकते हैं। तो ये थोड़ा इतना उचित तरीका नहीं है जब अपने व्यवसाय करते हैं, तो व्यवसाय में इतना अच्छा तरीका नहीं है। और कौन सा तरीका है सर जिनके द्वारा अपने पशुओं की आयु ज्ञात कर सकते हैं? देखो जी, तीसरा तरीका आता है जी खुरों के द्वारा, यानी कि हुफ एग्जामिनेशन। सर खुरों के द्वारा भी पशुओं की आयु ज्ञात की जा सकती है, बिल्कुल। देखो भी अपने भी देखते हैं कि एक तो अपने नाखून हैं और एक अपने जो दादाजी हैं या दादी जी हैं उनके नाखून हैं। उनके नाखूनों में फर्क देखना, अपने नाखून जो दिखेंगे यानी कि जो अपने यंग हैं इनके नाखूनों में एक चमक होगी, और जो बुजुर्ग हैं उनके नाखून आपको रफ टाइप मिलेंगे। कभी नाखून काटने का उनका मौका मिले तो पूरा जोर लग जाता है कई बार, और कटते नहीं है, और ब्लेड से तो बिल्कुल ही नहीं, है ना। तो देखना उनके नाखून बड़े सख्त हो जाते हैं। वही पशुओं में ज्यादा उम्र का जो पशु होगा उसके जो खुर है वो ऐसे रफ टाइप हो जाएंगे, उनकी जो आकृति है या जो शेप है वो बिगड़ जाएगी। और जो नया पशु होता है उनके खुरों में एक अच्छी चमक होती है, यानी कि उनकी एक अच्छी शेप होती है, चमकदार होते हैं खुर। और जैसे जैसे पशु की आयु बढ़ती है तो खुरों की जो शेप है वो बिगड़ती जाती है, आकृति बिगड़ती जाती है, रफ टाइप के होते जाते हैं। अब इसमें भी क्या है कि जो पशु विक्रेता है वो जो पशु खरीदने आया उसके साथ धोखा कर लेते हैं। कैसे भी, आप पशु खरीदने गए तो उसने खुरों को यहाँ से काट दिया अच्छे से, है ना, मैनेज कर दिया, और रेगमाल से घिस के बढ़िया धो धा के नैन पॉलिश डेंटिंग पेंटिंग करके बढ़िया चमकदार कर दिया। आप की आइडिया लगावा पुराना खुर है ना, अपने को तो नए दिख रहे हैं तो बोले ये तरीका सही नहीं है, यह धोखा अपने यहाँ खा सकते हैं। या क्या है कि ये वातावरण पे भी डिपेंड करता है। मान लीजिए कोई पथरीला एरिया है, वहां पशु चरने जाते हैं, या कोई दलदली क्षेत्र है जहां पशु चरने जाते हैं, वहां विचरण करते हैं, तो उसकी वजह से पशु के जो खुर है वो खराब हो सकते हैं। तो ये आपका सही तरीका नहीं बैठता है, ठीक है, पूरा सही नहीं है। वैसे अपने आइडिया लगा सकते हैं कि पशुओं की जो आयु है खुरों के द्वारा ज्ञात कर ले, ठीक है। तो सर नेक्स्ट तरीका कौन सा है? ये भी सही नहीं है। चलो नेक्स्ट आता है जी सींगों के द्वारा,
यानी कि हॉर्न एग्जामिनेशन। गुरुजी सींगों के द्वारा भी आइडिया लगा, बिल्कुल लगता है। सींगों के द्वारा भी पशु की आयु का पता लगाया जा सकता है। कैसे? देखो भी, पशुओं के सींगों पर छल्ले बनते हैं और इन छल्लों को देखकर ही अपने पशु की आयु ज्ञात कर सकते हैं। अब सर जिनमें सींग नहीं होते उनमें समस्या आ गई, तो जिन पशुओं के सींग होते हैं उनमें ही आयु ज्ञात की जा सकती है। तो पहला तो आपके पॉइंट ये निकल के आ गया कि आयु किन पशुओं में ज्ञात कर सकते हैं सींगों के द्वारा? सींग वाले पशुओं में, सींग वाले पशुओं में, सींग वाले पशुओं में ही आयु अपने ज्ञात कर सकते हैं, सींग वाले पशुओं में। ठीक है। और सर और देखिए, सींगों के द्वारा आयु गाय और भैंस में ही मेजर की जा सकती है मेनली, क्योंकि छल्ले इनके अंदर ही बनते हैं। भेड़ बकरियों में ऐसा ज्यादा नहीं देखे, उनके वैसे ही राउंड राउंड होते हैं, है ना। तो पहली बात तो ये है कि जिनके सींग है उनके ही सर अपने ज्ञात कर सकते हैं, बगैर सींग वालों के कैसे करेंगे? ठीक है। तो सींग वाले पशुओं की जो आयु है वो अपने कहीं ना कहीं आइडिया लगा सकते हैं। अब देखिए, गाय के अंदर जो छल्ला है वो कम स्पष्ट दिखाई देता है, कम स्पष्ट छल्ला दिखाई। यानी कि छल्ला क्या होता है ये मैं अभी बताता हूं आपको। देखिए, ये मान लीजिए गाय है, गाय के जो सींग है इनके ऊपर ऐसे छल्ले बनते हैं, ऐसे राउंड राउंड प्रकार के रिंग्स बनती है ऐसे। ठीक है, ऐसे रिंग बन जाती है। इन रिंग्स को गिनकर ही अपने आइडिया लगा सकते हैं। तो सर रिंग को कैसे गिनेंगे? देखो भी, कोई भी पशु है उसमें कम से कम 3 वर्ष की आयु में, 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनता है, पहली रिंग बनती है। 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला। लो जी, एक तो ये पता आपको होना चाहिए कि पशु के सींगों पर पहला छल्ला कब बनता है। क्वेश्चन यही है एग्जाम का, 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनता है। ये क्वेश्चन आपका कंफर्म हो गया। ये पूरे पूछे जाने के चांसेस रहते हैं कि पशु के सींगों पर पहला छल्ला कब बनता है। अब सर डिटर्मिनेट कैसे करें? छल्ला तो बन गया, छल्लों को कैसे आयु ज्ञात करें छल्लों से, जिससे पशु की आयु का अपने सही पता लग सके? देखो भाई, इसके लिए एक फार्मूला है, सूत्र दूंगा, उस सूत्र से ही आप पशु की आयु का पता लगा सकते हो। फार्मूला है आपके 2 प्लस छल्लों की संख्या, 2 प्लस छल्लों की संख्या। इसके द्वारा पशु की आयु की गणना कर सकते हैं। क्लियर? ये फार्मूला आपको क्लियर होना चाहिए कि पशु की आयु ज्ञात करने का जो सूत्र है वो कौन सा है? 2 प्लस छल्लों की संख्या। सपोज दैट पशु के सींग पर एक ही छल्ला है, मान लीजिए 1 है, रख के देख लो कितना आएगा। 2 प्लस छल्लों की संख्या कितनी है? 1। पशु की आयु कितना हो, मतलब जो छल्ला है या आयु है वो कितनी होगी? 3 वर्ष होगी। 3 वर्ष पे तो पहला छल्ला है, ये बताया मैंने। 3 वर्ष की आयु पर 2 + 1, 3 वर्ष की आयु पर पहला छल्ला गया। अगर सपोज दैट उसकी सींगों पर 3 छल्ले हैं तो पशु की आयु कितनी होगी? तो अगर 3 है तो इसमें वही फार्मूले में रख दो, 3 + 2, तो पशु की आयु जो हो जाएगी वो 5 ईयर हो जाएगी, 5 वर्ष हो जाएगी। क्लियर बात? अब इसमें भी जो पशु विक्रेता है वो ठगी कर देते हैं। कैसे ठगी करते हैं? कि सींगों के जो छल्ले हैं वो रेगमाल से घिस देते हैं ऐसे, है ना भाई। पशु के सींग पर जैसे 4 छल्ले हैं, उसने 2 छल्ले घिस दिए। अब डिटर्मिनेट करके बताओ सही तरीके से, तो इससे अपने डिटर्मिनेट नहीं कर सकते हैं, यहां भी अपना धोखा खा सकते हैं। और एक चीज और है, ये जो छल्ले हैं गायों में कम स्पष्ट दिखाई देते हैं, गायों में कम स्पष्ट दिखाई, और भैंसों में अधिक स्पष्ट दिखाई देते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, गायों में कम स्पष्ट दिखाई देते हैं छल्ले और भैंसों में अच्छे से दिखाई देते हैं। तो ये थोड़ा तरीका सही नहीं है। बाकी अपने मेजरमेंट कर सकते हैं, आइडिया ले सकते हैं कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का ये भी एक तरीका है, सींगों के द्वारा भी ज्ञात कर सकते हैं। यहाँ ये ध्यान रखना, वो आपको छल्लों की संख्या दे देगा और आपको पशुओं की आयु ज्ञात करनी होगी। मैंने आपको तरीका बता दिया, ये फार्मूला आपके याद होना चाहिए। 2 प्लस छल्लों की संख्या, 3 वर्ष की आयु में पहला छल्ला बनता है, ये मैंने आपको करके भी बता दिया। एक ही छल्ला तो कितनी आयु होगी? 2 + 1, 3 वर्ष आयु होगी। अगर वो दे दे 5 छल्ले हैं तो 5 में रख के देख लो, 5 + 2 7 वर्ष होगी पशु की आयु। तरीका क्यों नहीं सही है कि पशुपालक जो विक्रेता है ना, जो बेचने वाले हैं, वो रेगमाल से घिस देते हैं, तो कहीं ना कहीं अपने सही डिटर्मिनेट नहीं कर सकते। चलो सर, फिर यही सही नहीं है तो और कौन सा तरीका सही है? हाँ जी, अगला आता है बाय टीथ, दांतों के द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात करना। देखो, पशु की अगर आयु ज्ञात करने का सबसे बेस्ट तरीका है ना, वो है दांतों के द्वारा। पशुओं में नहीं, ह्यूमन में भी
पशुओं में ही नहीं, जो आपके मानव है, मानव में भी कई बार आयु जो ज्ञात करते हैं वो बाय टीथ ही करते हैं, यानी कि दांतों के द्वारा ही करते हैं। सर कैसे? देखो कई बार ऐसे क्राइम हो जाते हैं जहां अपराधी होता है उसकी उम्र छुपाई जाती है कि बोले कम उम्र का है ना, इसको सजा नहीं हो सकती। फिर वो वहां कन्फर्म करते हैं कि इसकी एक्चुअल एज क्या है। कन्फर्म कैसे करते हैं? वो दांतों को देखकर ही करते हैं, क्योंकि एक निश्चित उम्र में ही दांत निकलते हैं। कौन से दांत कब निकलते हैं, उनकी एक आयु होती है। तो एज जो डिटर्मिनेट की जाती है ह्यूमन में मान लो या आपके एनिमल में मान लीजिए, पशुओं में मान लीजिए, वो बाय टीथ सबसे बेस्ट तरीका होता है और कोई तरीका नहीं है आयु ज्ञात करने का। क्लियर इतनी बात? ठीक है। तो अब दांतान की अंगना पशु मुंह पाड़ो भाई, है ना। देखिए जो एनिमल है, एनिमल में ऐसे दांतों को गिनकर ही पशु की आयु का आइडिया लगा सकते हैं। तो कौन कौन से दांतों की, पहली बात तो आपको जानकारी होनी चाहिए, दांतों की स्थिति का पता होना चाहिए, कौन से दांत कहाँ आते हैं, कब आते हैं, लोकेशन का पता होना चाहिए, दांतों के टाइप्स का पता होना चाहिए। और ये जो अनुभवी आदमी है, यानी कि जिसको एक्सपीरियंस है, वही पशुओं के दांतों से आयु को ज्ञात कर सकता है। अब सर दांत कितने प्रकार के होते हैं, तो ये आपको लिए मैंने मेंशन किया है यहाँ। देखो दांतों के द्वारा कैसे ज्ञात कर सकते हैं, इंसाइजर टीथ के द्वारा कर सकते हैं। इनको बोलते हैं कर्तन दांत। क्या बोलते हैं? कर्तन दांत। कर्तन दांत। सर कर्तन दांत कौन से होते हैं, तो कर्तन दांत ये जो सामने वाले दांत आप देख रहे हो ये कर्तन दांत ही है। काटने वाले दांत, जो अपने सामने दांत है ना, ये काटने वाले दांत है, इनके द्वारा पशुओं की आयु ज्ञात होती है। सबसे बेस्ट तरीका इन्हीं को देखकर करते हैं। बाकी और कौन से दांतों की नॉलेज होनी चाहिए? केनाइन। देखो केनाइन जो दांत है इनको बोलते हैं कील दांत। कील दांत, ये जितने भी जुगाली करने वाले पशु है, रूमिनेंट जितने भी एनिमल है, उनमें कील दांत नहीं पाए जाते। ये दांत ध्यान रखना, जितने भी ये मांसाहारी जीव है, शेर है, कुत्ता है, बिल्ली है, सुअर है, इनमें पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनका पता होना चाहिए। प्रीमोलर्स, प्रीमोलर को बोलते हैं अग्र चर्वण। अग्र चर्वण मतलब पीछे की दाढ़ जो होती है उसको बोलते हैं अग्र चर्वण। पीएम की आपको नॉलेज होनी चाहिए, और जो मोलर टीथ है इनकी भी आपको नॉलेज होनी चाहिए। तो दांत आपने देखे, दांत कितने प्रकार के हैं? 4 प्रकार के। इंसाइजर है, केनाइन है, प्रीमोलर है और मोलर है। अब इनकी लोकेशन मैं आपको बताऊंगा कि ये दांत कहाँ कहाँ निकलते हैं और कब कब निकलते हैं और कैसे निकलते हैं। चलिए एक एक की चर्चा करेंगे, अब देख लेना भाई। चलो देखो नेक्स्ट आता है इंसाइजर। 4 प्रकार के आपने दांत देखे, एक बार अच्छे से और रीड कर लीजिए। एनिमल में कितने प्रकार के दांत होते हैं? 4। इंसाइजर, इनको बोलते हैं कर्तन दांत, काटने वाले दांत। केनाइन, इनको बोलते हैं कील दांत। जो आपके जुगाड़ी करने वाले पशु उनमें नहीं मिलते हैं, ये मांसाहारी जीवों में मिलते हैं। प्रीमोलर पीछे की जाड़ होती है, और मोलर भी उससे पीछे की जाड़ होती है, जिन्हें अक्कल जाड़ बोला है भाई है आप। ठीक है, तो 4 प्रकार के दांत हो गए आपके। अब एक एक की चर्चा करेंगे इनकी। चलो नेक्स्ट देखिए, पहला जो दांत आता है आपका, पहला जो टीथ आता है, अरे ये चाइनीज हैंग हो गया। चलो पहला जो दांत आता है वो आता है इंसाइजर टीथ। इंसाइजर टीथ कौन से होते हैं? इनको बोलते हैं कर्तन दांत। कर्तन दांत ये होते हैं काटने वाले दांत। काटने वाले दांत। देखो ये दांत कहाँ पाए जाते हैं? पशु का जो जबड़ा है, पशु के जबड़े के आगे की ओर जो निचले जबड़े में दांत पाए जाते हैं, यही कर्तन दांत होते हैं। इनका काम क्या है? भोजन को काटना इनका काम है। ये देखिए पशु का आप जबड़ा देख रहे हो, है ना। पशु के निचले जबड़े में पाए जा रहे हैं, ऊपरी जबड़े में ये दांत कर्तन दांत नहीं होते हैं, ध्यान रखना। पशु के ओनली कौन से जबड़े में पाए जाएंगे? निचले जबड़े में ही पाए जाएंगे। और पशु की जो आयु ज्ञात की जाती है वो इन्हीं दांतों से की जाती है। क्लियर बात? एक चीज हमेशा ध्यान रखना, गाय, भैंस, भेड़ और बकरी के अंदर ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत नहीं पाए जाते। इन दांतों की जगह एक उत्तक की मोटी परत मिलती है, मांसल संरचना मिलती है, न कि दांत होते हैं। तो ध्यान रखना, ऊपरी जबड़े में गाय, भैंस, भेड़, बकरी यानी कि जो जुगाली करने वाले मुख्य जानवर हैं, उनके अंदर ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत नहीं पाए जाते, निचले जबड़े में ही पाए जाते हैं। ठीक है, तो इनको बोलते हैं कर्तन दांत। अब इनका काम क्या है? भोजन को काटने का काम है। भोजन को काटना। ठीक है, और पशुओं की जो आयु ज्ञात की जाती है मुख्यतः इन्हीं दांतों से की जाती है। पशु आयु मुख्यतः इन्हीं दांतों से, मुख्यतः इन्हीं दांतों से, ये चीज ध्यान रखना।
और क्या है, इनकी संख्या कितनी होती है, तो ध्यान रखना इनकी संख्या होती है 8। संख्या कितनी होती है 8, और अगर इनको जोड़ी में लिखें तो जोड़ी होती है 4 जोड़ी। संख्या कितनी होती है इनकी 4 जोड़ी, या वैसे बोल सकते हो 8 होते हैं टोटल। अब 8 कौन कौन से होते हैं, देखो गिन सकते हो आप, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ 6 ही है। वैसे इनकी संख्या कितनी होती है, जोड़ी में होते हैं ये 4, ठीक है। अब देखो ये जो दांत है, पहला जोड़ा या तो जन्म के समय ही होगा, ठीक है, या 1 हफ्ते में निकल आएगा। हमेशा जोड़ी में आते हैं, हमेशा कैसे आएंगे, जोड़ी में आएंगे। पहला जोड़ा ये निकलेगा, दूसरा जोड़ा ये निकलेगा, तीसरा जोड़ा ये निकलेगा, और चौथा जोड़ा ये निकलेगा। यानी कि हर हफ्ते 1 जोड़ा निकलता है। यानी पहला जोड़ा या तो जन्म के समय होगा या 1 हफ्ते के अंदर निकल आएगा। और ये जो कर्तन दांत है 1 महीने के अंदर सारे के सारे निकल आते हैं, ठीक है। तो ये होती है आपकी सेंटर की जोड़ी, यानी कि केंद्रीय जोड़ी इसको बोलते हैं। इसको बोलते हैं पार्श्व जोड़ी, ठीक है। और मध्य जोड़ी इसको बोलते हैं पार्श्व जोड़ी, इसको बोलते हैं आपकी कोने की जोड़ी, है ना। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, लिखो तो लिख लो। ये जो मिडल में जो दांत आपको 2 दिख रहे हैं, इसको बोलते हैं केंद्रीय जोड़ा। दांतों का कौन सा जोड़ा है, केंद्रीय जोड़ा। और ये जो आप देख रहे हो ये है मिडल, यानी कि मध्य जोड़ा। और ये आप देख रहे हो पास में, मध्य के पास में, इसको बोलते हैं पार्श्व जोड़ा। और जो लास्ट में चौथी जोड़ी होगी, इसमें मेंशन नहीं है, है ना, फिर मैं बना ही देता हूं। वैसे ये लास्ट की जो जोड़ी होगी इससे बोलते हैं कोने की जोड़ी, ठीक है। ये आपको लोकेशन पता चल गई कि इंसाइजर दांत संख्या में कितने होते हैं, टोटल होते हैं 8, जोड़ी में पूछे तो 4 जोड़ी होते हैं। क्लियर इतनी बात, बाकी आपको मैंने सारी बात इसके बारे में बता दी। ये है इंसाइजर टीथ, आपको पता होना चाहिए। ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाएंगे, ऊपरी जबड़े में नहीं पाए जाएंगे। किन किन पशुओं के अंदर नहीं पाए जाएंगे, गाय भैंस भेड़ बकरी के अंदर ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत नहीं होते हैं। तो अगर आपसे पूछे ऊपरी जबड़े में कर्तन दांतों की संख्या कितनी है, तो 0 है। ध्यान रखना, आगे फार्मूले में ये चीज काम आएगी, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं अपने। नेक्स्ट कौन से दांत आते हैं, तो सर देखो नेक्स्ट आते हैं केनाइन। इनको बोलते हैं कील दांत। कील दांत क्या कहा जाता है इनको, कील दांत। कील दांत कौन से हैं, देखो ये आपको दिख रहे होंगे, इसको बोलते हैं कील दांत। यानी कि बहुत नुकीला होता है ये, नुकीला। अब जितने भी जुगाली करने वाले जानवर हैं उनमें नहीं पाए जाते, जुगाली करने वाले जानवरों में नहीं, जुगाली करने वाले जानवरों में नहीं। तो सर किन में पाए जाते हैं, तो देखो ये जो दांत है ये किन किन में मिलते हैं। आपका जैसा एग्जांपल लिखूं मैं, कुत्ते में मिलेंगे, ये आपका शेर में मिलेंगे, बिल्ली में मिलेंगे, और आपका जो सूअर है, सूअर में भी ये कर्तन दांत है वो पाए जाते हैं, ठीक है। तो जितने भी दूसरे जुगाली करने वाले पशु हैं उनमें कर्तन दांतों की संख्या ध्यान रखना 0 मिलेगी, 0 मिलेगी। जुगाली करने वाले पशुओं में कर्तन दांतों की संख्या 0 मिलेगी। पीछे जुगाली करने वाले पशुओं में कौन से दांत नहीं थे, ऊपरी जबड़े में कर्तन दांत नहीं थे, उनकी संख्या भी 0 थी। और जुगाली करने वाले पशुओं में केनाइन दांत या जो कील वाले दांत है, नुकीले जो दांत है वो नहीं मिलते हैं। ये मांसाहारी जीवों में ही पाए जाते हैं। ये आपको दिमाग में रखनी है बात, ठीक है, क्योंकि आगे ये चीज काम आएगी जब आपको मैं दंत सूत्र बताऊंगा। क्लियर इतनी बात होगी। ये देख ही रहे हो आपको कुत्ता, कुत्ते के माउथ में ये जो कील दांत है चीरने फाड़ने के काम में आते हैं, है ना। कई बार आपा चपेट में आवे ना कुत्ते के, तो यही दांत सबू पहला आवे भी। तो कुत्ते के जब चपेट में आते हैं तो अपने यही दांत जो है अपने वो चुभाए जाते हैं या अपने इन्हीं दांतों के द्वारा काटा जाता है ज़्यादातर, ठीक है। तो ये अपनी बात होगी केनाइन टीथ की। केनाइन टीथ ध्यान रखना आपके जुगाली करने वाले पशुओं में नहीं मिलते हैं, ये ओनली जो मांसाहारी जीव है उनमें ही मिलते हैं। चलो नेक्स्ट बात करते हैं अपने प्रीमोलर। प्रीमोलर को बोलते हैं अग्र चर्वण। क्या बोलते हैं इनको, अग्र चर्वण बोलते हैं, अग्र चर्वण बोलते हैं, ध्यान रखना, ठीक है। अब सर प्रीमोलर कौन से होते हैं, देखो केनाइन दांत के जस्ट पीछे जो होते हैं वो आपके प्रीमोलर होते हैं। देखो ये पशु का मैंने यहाँ जबड़ा दिखाया है, इसके अंदर जो ये वाले दांत है ये आपको दिखाई दे रहे हैं, 1 2 3 निचले जबड़े में और 3 ही ऊपरी जबड़े में होते हैं। यानी कि टोटल जो दांत है एक साइड मिलेंगे, आपके जो प्रीमोलर है वो 6 मिलेंगे। अब ये 6 तो इस साइड है,
3 ऊपर और 3 नीचे। और यही जो 6 दांत है बिल्कुल जो ये जो लोकेशन है दूसरी साइड भी तो मिलेगी। 6 + 6 ये दांत टोटल कितने हो गए? 12 दांत होते हैं। तो प्री मोलर की संख्या कितनी होती है? टोटल 12 होती है। 6 तो होते हैं एक साइड जबड़े में और 6 होते हैं दूसरी साइड जबड़े में। कहने का मतलब 3 दांत तो निचले जबड़े में है, 3 दांत ऊपरी जबड़े में है और उस साइड भी सेम है, 3 ही निचले और 3 ही ऊपर। तो 3 + 3 + 3 + 3 कितने हो गए? 12 दांत हो गए कि नहीं हो गए? ठीक है, ये एक जबड़े में, ये दूसरी तरफ जबड़े में, ऊपर और नीचे दोनों दांतों को काउंट करेंगे। ध्यान रखना ये पहले जो दांत है ये अस्थाई आते हैं, बाद में टूटने के बाद इनकी जगह अस्थाई दांत आते हैं। सारे के सारे जो दांत है, जैसे मैंने आपको कर्तन दांत भी करवाया था, तो ध्यान रखना कर्तन दांत भी पहले अस्थाई आते हैं। कैसे आते हैं? अस्थाई आते हैं कर्तन दांत भी, उनके टूटने के बाद ही स्थायी दांत आते हैं। पहले तो टेम्परेरी होंगे, फिर उनके स्थान पर क्या आएंगे? आपके परमानेंट टीथ आएंगे। ये भी पहले टेम्परेरी आते हैं, दूध के दांत आते हैं, इनके टूटने के बाद फिर इनकी जगह परमानेंट टीथ आते हैं। तो ये पहले अस्थाई आते हैं, बाद में स्थायी आते हैं, स्थायी आते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ये वाले हैं मोलर, इनकी चर्चा बाद में करेंगे। तो ध्यान रखना प्री मोलर, प्री मोलर की टोटल संख्या कितनी होती है? 12 होती है। मैंने बता दिया 12 कैसे होती है। या आप जबड़ा देख रहे हो एनिमल का, पशु का जबड़ा, 3 निचले जबड़े में, 3 ऊपरी जबड़े में, 6 हो गए और 6 ही दूसरी साइड होते हैं। ये तो एक ही जबड़ा दिख रहा है, दूसरी साइड भी तो है, तो 6 टोटल कितने हो गए? 12 दांत हो गए। सर इनका काम क्या है? देखो भोजन को मतलब चबाने या चबाने के काम आते हैं, जुगाड़ी वाड़ी करता है तो पशु इन्हीं दांतों से करता है। क्लियर इतनी बात? अब देखो प्री मोलर आप समझ गए कि ये दांत है, इनको आप अग्र चर्वण बोलते हो। क्लियर इतनी बात? ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने मोलर की। सर मोलर टीथ कौन से हैं? मोलर टीथ है कौन से हैं? तो ध्यान रखें, दोबारा उसी स्लाइड पे चलेंगे। मोलर जो टीथ है वो आपके अग्र चर्वण या प्री मोलर की पिछली साइड दिखाई देंगे। ये वाले दांत, ये वाले दांत आपको दिख रहे हैं, ये कौन से हैं? आपके मोलर टीथ है। इनकी संख्या भी 3 निचले जबड़े में होती है और 3 ही ऊपरी जबड़े में होती है। और ये तो एक साइड का जबड़ा हो गया, दूसरी साइड भी तो है जबड़े का। मान लीजिए ये आपका जबड़ा है पशु का, इस प्रकार का जबड़ा है, इसको 2 पार्ट कर दें, एक साइड ये होगी, दूसरी साइड ये होगी। इसी प्रकार ये है कि इस साइड निचले जबड़े में भी कितने मिलेंगे? 3, ऊपरी जबड़े में भी कितने मिलेंगे? 3, इस साइड भी जबड़े में 3 और इस साइड भी जबड़े में कितने मिलेंगे? 3। तो टोटल कितने होंगे? इनकी संख्या भी कितनी होगी? टोटल होगी आपकी 12। कितनी संख्या होगी? टोटल 12 होगी। यानी कि ये दांत जो है हमेशा स्थायी आते हैं, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो मोलर दांतों की टोटल संख्या कितनी होती है जी? 12 दांत होते हैं टोटल। टोटल कितने होते हैं आपके? 12 दांत होते हैं। कैसे होते हैं? 3 तो होते हैं निचले जबड़े में, 3 ही ऊपरी जबड़े में, एक साइड में, 3 + 3, ये तो एक साइड का जबड़ा हो गया 1 नंबर। दूसरी साइड अपने अगर देखें तो 3 ही निचले जबड़े में मिलेंगे और 3 ही ऊपरी जबड़े मिलेंगे। टोटल दांतों की संख्या अगर इनके गिने 3, 6, 9 और 12 दांत हो गए। ध्यान रखना ये दांत हमेशा स्थायी आते हैं, कभी भी टेम्परेरी दांत आपको नहीं मिलेंगे, परमानेंट दांत आते हैं। तो आपको क्वेश्चन भी ये पूछ सकता है पशु में स्थायी दांत कौन से निकलते हैं? तो ध्यान रखें पशु में हमेशा जो मोलर दांत है वो स्थायी ही निकलते हैं, अस्थायी नहीं निकलते। बाकी सारे दांत है वो टेम्परेरी या अस्थायी निकलेंगे, या जिनको अपने दूध के दांत बोलते हैं। दूध के दांत टूटने के बाद ही स्थायी दांत आते हैं। तो एकमात्र पशु के जबड़े में जो मोलर टीथ है वो कौन सा होता है? वो स्थायी होता है। देखो पशु के मुंह में आपने कितने प्रकार के दांत देखे? पहले आपने देखा था इंसाइजर, है ना, जिसको आपने कर्तन दांत बोला। दूसरा देखा केनाइन, फिर देखा आपने प्री मोलर, फिर देखा आपने मोलर। तो ये जो 3 दांत है, इंसाइजर, केनाइन और प्री मोलर, ये होते हैं अस्थाई। ये आते हैं पहले अस्थाई, इनकी जगह बाद में स्थायी आते हैं। तो ध्यान रखना जो मोलर है, चर्वण दो दांत है, इसको हिंदी में बोलते हैं चर्वण, चर्वण बोलते हैं, चर्वणक या चर्वण बोलते हैं, ठीक है, या पीछे की दाढ़ बोलते हैं। ये हमेशा कैसे होते हैं जी? स्थायी आते हैं। तो आपको दांतों की लोकेशन लगभग पता चल गई होगी कि पशु के जबड़े में कौन कौन से दांत होते हैं और कौन कौन सी जगह होते हैं, और कौन से जीरो होते हैं, कौन से जुगाली करने वाले पशुओं में मिलते हैं, कौन से मांसाहारी जीवों में मिलते हैं, ऊपरी जबड़े में कौन से दांत होते हैं कि नहीं होते हैं। ये पूरी आपको पता चल गई है बात इस वीडियो के माध्यम से। चलो अब जो मेन जो क्वेश्चन आपके निकल के आएगा एग्जाम में वो आएगा इसके दंत सूत्र से।
डेंटल फार्मूले से। देखो भाई दंत सूत्र दो प्रकार का दिया जाता है, एक तो स्थाई और एक अस्थाई। एक तो स्थाई दंत विन्यास होता है और एक होता है अस्थाई दंत विन्यास, ठीक है, परमानेंट और टेम्परेरी। सबसे पहले मैं आपको दंत विन्यास ही लिख के बताऊंगा कि दंत विन्यास होता क्या है। डेंटल जो फार्मूला होता है वो होता है आई बटा में आई प्लस सी बटा में सी, पीएम बटा में पीएम और आपका एम बटा में एम। ये आपका दंत फार्मूला है, डेंटल फार्मूला है। इसी के माध्यम से अपने दांतों को व्यवस्थित करके देखते हैं कि ऊपरी जबड़े में कौन कौन से दांत है और निचली जबड़े में कौन कौन से दांत है। ध्यान रखें, जो ऊपरी है, जो अंश है, अंश शो करता है ऊपरी जबड़े को, ऊपरी जबड़े को। अंश किसको शो करेगा? ऊपरी जबड़े के दांतों को शो करेगा, यानी कि इनको शो करेगा। ये जो दांत है ऊपरी जबड़ा, इसको शो करेगा। हर जो है ये निचले जबड़े को शो करता है, निचले जबड़े को। तो ध्यान रखें, अंश और हर का आपको पता चल गया कि नीचे तो अपने कौन से लिखेंगे, नीचे जबड़े के दांत लिखेंगे, और अंश के अंदर कौन से लिखेंगे, ऊपरी जबड़े के दांत लिखेंगे। तो दो प्रकार का बताया, एक तो परमानेंट होता है और एक आपका टेम्परेरी होता है। सबसे पहले बात करते हैं अस्थाई की। अस्थाई दंत विन्यास में देखो, इसमें दांतों को रखेंगे भी इंसाइजर कितने, केनाइन कितने, प्री मोलर कितने और मोलर कितने, ये आपको थोड़ा सा आइडिया होना चाहिए। ये आपको मैंने आपकी सुविधा के लिए डायग्राम भी यहाँ लगाया है। देखो थोड़ा सा याद कीजिए। सबसे पहले अपनों ने देखे थे पशु के अंदर इनसाइजर, क्या देखे थे? इनसाइजर देखे थे। अपने किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले अस्थाई दंत विन्यास की बात कर रहे हैं। किसकी बात कर रहे हैं? अस्थाई की। अस्थाई में देखो मैंने आपको बताया था, पहले तो इनसाइजर की बात करेंगे। क्या जो जुगाड़ी करने वाले पशु हैं, हाँ एक चीज और ध्यान रखना, ये जो दंत विन्यास दिया जाता है ये गाय, भैंस, भेड़, बकरी के लिए ही दिया जाता है, दूसरे पशुओं के लिए नहीं दिया जाता है ना। उनके लिए थोड़ा सा स्ट्रक्चर अलग होती है। तो मेनली जुगाली करने वाले पशुओं के लिए ये दंत विन्यास। देखो भी अब अपने बात करते हैं इस जबड़े के अंदर दांत कौन कौन से हैं और इस फार्मूले में रख कर देखते हैं। अपने सबसे पहले बात करेंगे इंसाइजर। इंसाइजर में जो ऊपर वाला आई है वो किसको शो कर रहा है? अंश है। अंश किसको शो करता है? ऊपरी जबड़े में। क्या आपने पीछे देखा था कि जितने भी एनिमल होते हैं जुगाड़ी करने वाले, उनमें जो इंसाइजर है वो पाए जाते हैं? नहीं, इनकी संख्या 0 होती है। आपको मैंने पीछे बताया था, यहां उत्तकों की एक मोटी परत होती है। तो इंसाइजर ऊपरी जबड़े में तो 0 है। और निचले जबड़े में देखो, आपको मैंने बताया था संख्या में तो होते हैं 8, जोड़ी में होते हैं 3। संख्या में तो 8, जोड़ी में होते हैं 4, सॉरी जोड़ी में होते हैं 4। तो जोड़ी लिख दो, यहां जोड़ियां लिखनी है आपको, लो जोड़ी में लिख दो, जोड़ी होती है 4। क्लियर बात? प्लस कर दो C बटा C। C किसको शो करता है? केनाइन को शो करता है। केनाइन दांत कौन से होते हैं? देखो केनाइन दांत को आपको मैंने बताया था, ये वाले केनाइन दांत है। क्या जुगाड़ी करने वाले पशुओं में केनाइन दांत मिलते हैं? मैंने बताया था केनाइन दांतों की संख्या जुगाड़ी करने वाले पशुओं में 0 होती है। तो केनाइन दांत में देखो ऊपरी और निचले जबड़े में क्या इन दांतों का कोई है? तो ये दांत 0 पाए जाते हैं, शून्य होते हैं, तो 0 लिख दो। क्लियर बात? अब आगे देखें प्री मोलर। बात किसकी कर रहे हैं? ध्यान रखना, अस्थाई की। बात किसकी कर रहे हैं? अस्थाई की। तो जो प्री मोलर है ऊपरी जबड़े में कितने मिलते हैं? तो आप देखिए ऊपरी जबड़े में टोटल दांतों की संख्या होती है 6। कितनी होती है? 6। 3 इधर और 3 उधर, 3 इधर ये वाले दांत और 3 तो उधर ही है। टोटल कितने हो गए? 6। तो जोड़ी में लिखेंगे तो 3 जोड़ी आगे ऊपरी जबड़े में। कितने जोड़ी आगे? 3 जोड़ी आगे ऊपरी जबड़े में। और निचले जबड़े की बात करेंगे तो जो प्री मोलर है अस्थाई दंत विन्यास में, वो भी 6 मिलेंगे टोटल, 3 निचले जबड़े में और 3 उस साइड। ठीक है, तो ऊपरी और निचली जबड़े में टोटल दांतों की संख्या कितनी होगी? 6। अगर इसको अपने जोड़ों में, पेयर्स में लिखेंगे तो 3 जोड़ी आएंगे। यानी कि ऊपरी जबड़े में जो प्री मोलर है ये टोटल संख्या इनकी 6 है। 6 की जब जोड़ी बनाएंगे तो 2-2 ही बनेगी। ठीक है, तो ये लिख दिया। निचले जबड़े में जो प्री मोलर मिलते हैं ये टोटल 6 मिलते हैं, 3 तो इस साइड और 3 उस साइड, दूसरी साइड कहने का मतलब। ठीक है, तो टोटल संख्या कितनी होगी? 6। 6 को अपने जोड़ी में लिखते हैं या पेयर्स में लिखते हैं तो 3 जोड़ी आपने लिख दिया। अब मैं बात करता हूं थोड़ी सी प्री मोलर की, सॉरी मोलर की। प्री मोलर तो लिख ही दिया आपने। मोलर की जब अपने बात करेंगे तो मोलर हमेशा आपको कौन सा दंत विन्यास कर रहे हैं? स्थाई। मैंने बताया था जो मोलर है वो हमेशा परमानेंट आते हैं।
मोलर हमेशा क्या आते हैं, परमानेंट आते हैं, तो इनकी संख्या अस्थाई में 0 होती है, ये बाद में निकलते हैं, स्थाई ही निकलते हैं जब स्थाई दंत विन्यास में आपको बताऊंगा। इनटू इसको कर देते हैं 2, क्योंकि 2 इसलिए लगाते हैं कि ये दोनों जबड़ों को शो करता है, राइट वाले को लेफ्ट वाले को, यानी कि ये ऐसे मैं ऐसे काट दूं, एक जबड़ा मेरा ये हो गया, एक जबड़ा ये हो गया, तो इधर अपने एक साइड के जबड़ों को शो कर रहे हैं, है ना, इसीलिए 2 से मल्टीप्लाई करते हैं। अब अस्थाई के अंदर अगर देखें तो दांतों की संख्या कितनी होती है, तो गिन लो इनको, ये टोटल हो गए 3, ठीक है, ये कितने हुए 4 और 3 7, ठीक है, इनटू इनके 2 है। अब इनको वो वाला अपने को मल्टीप्लाई नहीं करना जैसे मैथ में चलता है, इसमें सीधा सीधा गिन लो, 2 3 6 दांत ये हो गए और 2 7 दूनी 14 दांत ये हो गए। तो जो आपके अस्थाई दांत होते हैं पशु के अंदर वो 20 होते हैं। क्वेश्चन आपका यही है, पशु में अस्थाई दांतों की संख्या कितनी होती है, 20 होती है। ये आपको मैंने इस फार्मूले के माध्यम से बता दिया, फिर दोबारा मैं आपको रिपीट कर देता हूं। देखो स्टूडेंट, अपने कर रहे हैं अस्थाई दंत विन्यास, ठीक है। अस्थाई दंत विन्यासों में मोलर को अपने काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये हमेशा परमानेंट आते हैं। ये कहां करेंगे, जब अपने स्थाई दंत विन्यास पढ़ेंगे तब। ये फार्मूला है, मतलब दांतों को शो करने का, दांतों को दिखाने का, I बटा आई प्लस सी बटा सी प्लस पी एम बटा पी एम एम बटा एम। अब आपको जानते हो I का मतलब इंसाइजर होता है, C का मतलब केनाइन होता है, पी एम का मतलब प्री मोलर होता है, M का मतलब मोलर होता है, ठीक है। और इस जबड़े के माध्यम से, इस स्ट्रक्चर, इस डायग्राम के माध्यम से मैंने दांतों की जो स्थिति आपको बता दी, कौन कौन से दांत कहां होते हैं। क्लियर इतनी बात? चलो, ये तो होगी मोटी मोटी बात। इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप, ताकि आपकी चीजें समझ में आ जाए। चलो, ये तो अपनों ने किया था अस्थाई दंत विन्यास। अगर अपने बात करें स्थाई दंत विन्यास की, किसकी बात करें, स्थाई दंत विन्यास की, स्थाई दंत विन्यास। रुको, इसको थोड़ा सा नीचे लिखते हैं ताकि आपकी चीजें समझ में आए। स्थाई दंत विन्यास, स्थाई दंत विन्यास। स्थाई दंत विन्यास में वही है, पहले तो फार्मूला लिख लो, I बटा में I प्लस C बटा में C प्लस PM बटा में PM और M बटा में M मतलब मोलर। अब इसमें स्थाई दंत विन्यास है जो जिसमें परमानेंट टीथ होंगे, वो इसमें मोलर काउंट हो जाएगा। कौन से काउंट हो जाएंगे, मोलर काउंट हो जाएंगे। वही फार्मूला है जी, आपको मैंने बताया था, रख के देख लो। क्या पशु के ऊपरी जबड़े में इंसाइजर होते हैं? नहीं होते हैं, तो 0 लिख दो, चाहे परमानेंट हो चाहे टेम्परेरी हो तो 0 ही होंगे। निचले जबड़े में आपको पता है 4 जोड़ी होते हैं। कितने होते हैं? 4 जोड़ी होते हैं, 4 जोड़ी लिख दो जी, ठीक है। अब केनाइन आपको पता ही है कि 0 पाई जाती है, इनकी संख्या 0 होती है। पीएम आपको पता ही है, 3 ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी निचले जबड़े में, प्लस मोलर भी 3 जुड़ जाएंगे। यहाँ मोलरों की भी संख्या कितनी होती है? टोटल 12 होती है, 3 ऊपरी जबड़े में, 3 निचले जबड़े में, यानी कि जोड़ियां कितनी होगी? 3। टोटल 6 होगी, जोड़ी कितनी होगी? 6, ठीक है। दोबारा देखो, ये वाले दांत हमेशा परमानेंट आते हैं। तो स्थाई जब दंत विन्यास करोगे तो इनको काउंट करना है, अस्थाई दंत विन्यास लिखोगे तब इनको काउंट नहीं करना है, तब इनको 0 ही लिखना है। तो क्योंकि अपने कौन सा दंत विन्यास ले रहे हैं? अस्थाई, यानी कि टेम्परेरी ले रहे हैं। क्लियर इतनी बात? चलो, अब देखो, इन दांतों को काउंट कर लिया तो वही 2 से मल्टीप्लाई हो जाएंगे आपका, है ना। 2 से मल्टीप्लाई, गिन लो इनको, ये कितने हो गए? टोटल ऊपरी जबड़े में हो गए 6 अपॉन 4 और 3 7 और 3 10। अब इंटू करना है इनको 2 से, क्योंकि 2 है। 6 दूना 12 और ये हो गया 10 दूना 20। तो टोटल दांत कितने हो गए? 32 हो गए। यानी कि स्थाई दंत विन्यास में पशु में दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है। अस्थाई दंत विन्यास में पशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है? 20 होती है। मेरे हिसाब से ये कंसेप्ट आपका क्लियर हो गया होगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं अगर बात समझ में नहीं आई तो। देखो भी स्टूडेंट, अपने पढ़ रहे हैं दांतों को मतलब व्यवस्थित कैसे करते हैं, कैसे उनको काउंट करते हैं, कैसे उनको दर्शाया जाता है। तो दांतों को दंत सूत्र से दर्शाया जाता है। फार्मूला मैंने आपके सामने लिख दिया, I बटा I प्लस C बटा C प्लस PM बटा PM प्लस M बटा M। मैंने आपको बताया कि ऊपरी जो हिस्सा है, यानी कि जिसको अपने अंश बोलते हैं, ये ऊपरी जबड़े के दांतों को शो करेगा, और नीचे वाला जो हर है, हर निचले जबड़े को दांतों को शो करेगा। क्लियर इतनी बात? अब दंत सूत्र 2 प्रकार का होता है, एक तो होता है अस्थाई और एक होता है स्थाई।
अस्थाई दांतों में मोलर को काउंट नहीं करते हैं क्योंकि मोलर हमेशा स्थाई आते हैं। ठीक है, तो आपने देखा कि अस्थाई दंत विन्यास जब अपनों ने बनाया तो आपको इसमें सीधा सीधा रखना है भाई इंसाइजर ऊपरी जबड़े में कितने हैं, तो देख रहे हो इंसाइजर यहाँ ऊपरी जबड़े में है ही नहीं तो संख्या 0 ही लिखेंगे। निचले जबड़े में इंसाइजर कितने पाए जाते हैं, संख्या में 8 होती है, जोड़ी में कितने लिखे 4, प्लस केनाइन दांत अपने किसके लिए ज्ञात कर रहे हैं, जुगाड़ी करने वाले पशुओं में होते नहीं तो 0/0 लिखो, ना तो ऊपरी जबड़े में ना निचले जबड़े में, प्लस प्रीमोलर 3 ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी ऊपरी जबड़े में, 3 जोड़ी निचले जबड़े में, लिख दिया। ये 3 ये है, 3 उसी तरफ है, टोटल 6 तो जोड़ी लिख दिया। ऊपरी जबड़े की बात करें, अरे इस पूरे जबड़े की बात करें ऊपर वाले की, टोटल 6 हुए तो 3 जोड़ी लिख दी। नीचे में टोटल कितने हुए, 6 जोड़ी हुई, सॉरी 6 दांत हुए, जोड़ी में लिख दिया 3। अब इनको काउंट नहीं करेंगे क्योंकि ये दांत हमेशा स्थाई में ही गिने जाएंगे। क्लियर इतनी बात? हाँ जी, इनको काउंट अपने नहीं करेंगे, यानी कि मोलर को काउंट नहीं करेंगे, इनटू कर दो 2, तो ये टोटल कितने निकल के आ गए, 20 दांत आप काउंट कर सकते हैं उनको। इनको जोड़ के 2 से इसको इससे 2 से मल्टीप्लाई कर दो, इससे दोनों को जोड़ लो, ठीक है, तो कितने दांत हो गए आपके, 20 दांत हो गए। क्लियर? हाँ जी, ये आपका डेंटल फार्मूला है स्थाई का। यहां से क्वेश्चन मोस्टली आपके एग्जाम में आया, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कर लेना, इसको इंपॉर्टेंट स्टार लगा लेना, इसके अच्छे से दिमाग में डाल लेना। यहां से क्वेश्चन आने के पूरे पूरे चांसेस रहते हैं। पिछले एग्रीकल्चर सुपरवाइजर के जो एग्जाम हुए थे जहां ये चैप्टर है उसमें से यही क्वेश्चन आता है सबसे ज्यादा निकल के। कौन सा क्वेश्चन आता है, यही। या क्वेश्चन आता है कि पशुओं की आयु ज्ञात करने का सबसे अच्छा तरीका कौन सा है, तो दांतों को देखकर। 2 क्वेश्चन यहां बनते हैं आपके। पशुओं की सबसे अच्छा जो आयु ज्ञात करने का तरीका है दांतों के द्वारा, ठीक है। और डेंटल पेड क्या होता है ये लिख देते हैं। डेंटल जो फार्मूला है, डेंटल जो दंत सूत्र है, इसका फार्मूला क्या ये है, ठीक है। या आपको वो बोल देगा कि अस्थाई दंत विन्यास बताइए, तो अस्थाई दंत विन्यास आपको याद होना चाहिए 00 30 40 30। या आपको ये कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, या तो इसका रट्टा मार लेना 00 30 40 30, ये है अस्थाई दंत विन्यास। टोटल दांतों की संख्या आएगी इसमें 20। अगर वो पूछे स्थाई दंत विन्यास बताइए, तो स्थाई दंत विन्यास में आपको क्या करना है, ये चीज याद करनी है, 00 33 40 33। 00 33 40 33 जब काउंट करोगे दांतों की संख्या कितनी आएगी, 32 आएगी। क्वेश्चन यही है आपके एग्जाम का मोस्ट 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 इंपॉर्टेंट, जो इसमें क्वेश्चन निकल के आएंगे वो यहीं से निकल के आएंगे। और आपके जितने भी एग्जाम हुए हैं अगर उसमें ये चैप्टर है तो क्वेश्चन यहीं से पूछा गया है। क्लियर इतनी बात? चलो आगे बात करते हैं कुछ पशुओं में ये जो आपके शब्दावली है, डेंटल पेड क्या होता है। देखो डेंटल पेड क्या होता है, मैंने आपको पीछे बता दिया कि पशु का जो ऊपरी जबड़ा होता है जुगाड़ी करने वाला, उसमें दांत नहीं पाए जाते, उनकी जगह क्या पाई जाती है, उत्तकों की एक मोटी परत पाई जाती है। इसको दंत्युपुर कहते हैं। क्या बोलते हैं? दंत्युपुर, ठीक है। यानी कि उत्तकों की मोटी परत, उत्तकों की मोटी परत होती है कहां, ऊपरी जबड़े में, जो पशु के चारा काटने के काम में आती है, ठीक है। फुल माउथ, फुल माउथ का मतलब होता है वह पशु जिसके मुंह में सारे परमानेंट दांत आ गए हैं, सभी स्थायी दांत निकल गए हैं, सभी स्थायी दांत निकल गए हैं, निकल गए हो, ठीक है, उसे बोलते हैं फुल माउथ। भरा मुख, इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, भरा मुख बोलते हैं, ध्यान रखना। आगे आता है ब्रोकन मुख, यानी कि इसको बोलते हैं टूटा मुख। टूटा मुख, टूटा मुख को वो मतलब कोई मुंह तोड़ दियो बिंगो। मुंह तोड़ने से मतलब नहीं है यहाँ मतलब है वह पशु या ज्यादा उम्र का पशु जिसमें एक या सारे स्थायी दांत गिर गए हों, स्थायी दांत गिर गए हों। लो जी, ये बात होगी आपकी। गुमर किसे कहते हैं? गुमर को हिंदी में बोलते हैं पोपला मुख। हिंदी में क्या बोलते हैं इसको? पोपला मुख बोलते हैं। लो जी, पोपला मुख। अब पोपला मुख क्या होते हैं? जब पशु के मुंह में, सॉरी ये देखो, ब्रोकन माउथ में होता है एक या एक से अधिक दांत गिर जाते हैं, एक या एक से अधिक दांत गिर जाते हैं, एक या एक से अधिक जो दांत है वो गिर जाते हैं। 1-2 दांत टूट गए, एक या एक से अधिक, एक या एक से अधिक दांत, एक से अधिक दांत टूट गए हों, अधिक दांत टूट गए
हो, उसको बोलते हैं ब्रोकन मुख, टूटा हुआ मुख कह सकते हो आप। पोपला मुख, जिसके पशु में सारे दांत नहीं है, बिल्कुल मतलब मुंह में दांत ही नहीं है उस पशु के, उसको बोलेंगे पोपला मुख। सभी स्थायी दांत गिर गए हों, सभी स्थायी दांत गिर गए हों। क्लियर इतनी बात। आगे बोलते हैं मिल्क टीथ या टेम्परेरी टीथ। जैसे दूध के जो दांत होते हैं अस्थायी दांत होते हैं, उनको बोलते हैं मिल्क टीथ। अस्थायी दांत, अस्थायी दांतों को क्या कहा जाता है? मिल्क टीथ कहते हैं। क्लियर बात। परमानेंट टीथ, जब किसी पशु के मुंह में सारे स्थायी दांत निकल आते हैं, सभी स्थायी दांत निकल आते हैं, उनको ही अपने क्या बोलते हैं? परमानेंट। परमानेंट हमेशा कौन से आते हैं? मोलर आते हैं। कौन से आते हैं? मोलर को कहा जाता है चर्वण। मोलर को क्या कहा जाता है? चर्वणक कहा जाता है या चर्वण कहा जाता है, ध्यान रखना। क्लियर। देखो जी, ये तो आपकी मोटी मोटी चीजें होगी जो इसकी शब्दावली। आगे देखो, हाँ ये क्वेश्चन मोस्टली आया है कि अन्य पशुओं में दांतों की संख्या, कुछ पशुओं में दांतों की जो संख्या है वो पूछी गई है। जैसे कि ऊंट है, ऊंट के अंदर दांतों की संख्या होती है 34। ये आपका एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर में क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि ऊंट में दांतों की संख्या कितनी होती है। अब बात करें कुत्ते के अंदर, कुत्ते के अंदर होती है 42 दांतों की संख्या। घोड़े के अंदर होती है 40 से आपकी 42 दांतों की संख्या। सुअर के अंदर या बिल्ली के अंदर बात करें तो बिल्ली के अंदर होती है 30, खरगोश के अंदर होती है 28 दांतों की संख्या, और सुअर के अंदर लगभग आपकी होती है 44 दांतों की संख्या कुल। तो यहां से भी क्वेश्चन कई बार पूछ लेता है। एग्रीकल्चर सुपरवाइजर का जो एग्जाम हुआ था 2018 में, उसमें ये क्वेश्चन आया था इसी लेसन से, इसी चैप्टर से। तो ये इंपॉर्टेंट है, इन पशुओं की दांतों की संख्या आपको पता होनी चाहिए। और गाय, भैंस, भेड़, बकरी में तो बता ही दिया, टोटल दांतों की संख्या जो होती है वो 32 होती है। कितनी होती है? 32। उस फार्मूले में पूरी की पूरी जानकारी आपको हो गई है कि पशुओं में दांतों की संख्या कितनी होती है, कैसे अपने ज्ञात करते हैं, कैसे दंत विन्यास में या अपने कैसे पशु के दांतों को शो करवाते हैं। ठीक है, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। हाँ जी, ठीक है। तो आपका ये जो चैप्टर है वो कंप्लीट नहीं हुआ है, इसका छोटा सा और पार्ट बच रहा है। उसमें टेबल है कि पशुओं के अंदर जो दांत है वो कब कब निकलते हैं, किस उम्र में निकलते हैं, परमानेंट दांत कब निकलते हैं, उनकी घिसने की आयु कब है, पशुओं को प्रौढ़ कब माना जाता है, भेड़ बकरियों की आयु जो है या ज़्यादा जो उम्र होगी है, प्रौढ़ है, वो कौन से दांत घिस जाएंगे, कौन से दांत निकल जाएंगे, तब उनको माना जाता है। तो उसकी जानकारी नेक्स्ट वीडियो में देंगे आपको। तब तक के लिए धन्यवाद।